हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बताएंगे हम एथिकल एंड लीगल इश्यूज ऑफ नर्सिंग या कोड ऑफ एथिक भी कहते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स गवर्निंग कंडक्ट इट कन्वर्न with the distinction between the right and wrong on the basis of body of knowledge, not only on basis of option। इसका हिंदी मतलब है, एथिक को क्या कहेंगे हम? आचरण को संचालित करने वाले नैतिक सिद्धांतों या मानकों की एक प्रणाली है। एक नैतिक सिद्धांत मतलब एथिकल है, यह ज्ञान के एक निकाय के आधार पर, ना केवल राय के आधार पर, मतलब राइट एंड रॉन्ग जो लीगल इश्यूज होते हैं, एथिकल्स अपने राइट्स उसके बारे में बताया गया है के बीच के अंतर से संबंधित है। इसके बाद नर्सिंग एथिकल वो क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ अ नर्स। किसके द्वारा? नर्स के द्वारा संचालित जो होते हैं सिद्धांत, उससे रिलेटेड है। इट इज़ डील विद द रिलेशन ऑफ नर्स टू द पेशेंट। नर्स और पेशेंट के बीच में रिलेशन, पेशेंट की फैमिली के बीच में रिलेशंस, और अदर्स जो नर्सिंग स्टाफ है उसके बीच में जो रिलेशंस है, उससे रिलेटेड है नर्सिंग एथिकल। ये इसका हिंदी अर्थ नीचे ही वही है। एक नर्स के आचरण को संचालित करने वाले सिद्धांत वही है, मतलब नर्सेस से रिलेटेड जो है सिद्धांत वो लागू करते हैं। अब प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल है इसके? कोड्स या एथिकल, कोड्स ऑफ एथिक्स भी कहते हैं इसको। कोड्स डेट डायरेक्ट नर्स एक्शन, दे आर, कौन कौन से कोड जो सीधे नर्सिंग कार्रवाई करते हैं? जैसे पहला है ऑटोनॉमी, रेस्पेक्ट क्लाइंट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब ग्राहक यानी जो क्लाइंट होता है हमारा, पेशेंट, क्लाइंट मतलब पेशेंट भी होता है, पेशेंट कह सकते हैं इसके, कि आत्मनिर्णय के आधार पर अधिकार का सम्मान करना, उसके जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसके राइट्स का क्या करना? रेस्पेक्ट करना। सेकेंड है नॉन मेल फाइनेंस, ऑब्लिगेशन टू डू और कॉज नो हार्म टू अदर। गैर पुरुषता मतलब इसका अर्थ है किसी अन्य को कोई नुकसान ना पहुँचे या करने का दायित्व ना हो, मतलब किसी और का भी नुकसान ना होना चाहिए और ना ही अपना भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब इनके राइट्स होते हैं कोड्स, मतलब रूल्स। एथिकल मतलब इनका हो गया मीन्स रूल्स। इसके बाद अगला जो है कोड्स, बेनिफिशियन मतलब लाभ, ड्यूटी टू डू गुड टू अदर्स एंड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड हार्म। दूसरों का लाभ करना और लाभ और हानि के बीच में संतुलन बनाए रखना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और दूसरों को हार्म पहुंचा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद लास्ट जो है, मतलब सेकंड लास्ट, जस्टिस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड केयर। संभावित लाभ और देखभाल का समान वितरण करना चाहिए, मतलब बराबर जो आप केयर एक को प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसी ऐसी केयर सबको प्रोवाइड करना चाहिए। इसका मतलब है जैसे कि आपके कोई फैमिली मेम्बर आया, आप उसकी अच्छे से केयर कर रहे हो, और दूसरा आपका जो पेशेंट है उसकी केयर नहीं कर रहे हो, तो ये गलत है। इसके बाद वेरासिटी, द ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रस्ट, सच बताने की बाध्यता। जो भी है, यदि आपने कोई इंजेक्शन वगैरह गलत लगा दिया है या फिर कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ हुआ है, तो उसके बारे में आपको बताना है। फिडिलिटी, द ड्यूटी टू डू वॉट वन हैज़ प्रोमिस्ड, निष्ठा, जिसने जो वादा किया है
उसे करने का कर्तव्य है। जैसे कि आपने पेशेंट को बोला है कि हम हाँ आपका कुछ काम थोड़ी देर में करते हैं, मतलब वो आपको पेशेंट का काम आपको करना है। तो ये थे हमारे कोड ऑफ एथिक्स। इसके बाद एथिकल डिलेमा। डिलेमा मतलब दुविधा क्या होती है? अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर एथिकल प्रिंसिपल्स। नर्स हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स that are equally अनसेटिस्फैक्ट्री। दो या अधिक नैतिक सिद्धांतों के बीच संघर्ष। नर्स को दो विकल्प के बीच चयन करना पड़ता है जो समान रूप से असंशोधनजनक होता है। मतलब कोई भी दो ऐसे सिचुएशन आ गई, आपको दोनों में से दोनों को हैंडल करना है, कोई भी आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर कौन कौन सी है? देखभाल के मानक। A guideline that identify what the client can expect to receive in the term of nursing care. It is a statement of action consistent with a minimum safe professional conduct under specific condition as determined by professional per organizations. देखभाल के मानक क्या है? एक दिशा निर्देश जो पहुंचाना चाहता है कि ग्राहक मतलब जो पेशेंट है, पेशेंट नर्सिंग देखभाल के मामले में क्या पता कर सकता है या विशिष्ट शर्तों के तहत न्यूनतम सुरक्षित पेशेवर आचरण के अनुरूप क्रियाओं का एक बयान है, जैसा कि पेशेवर सहकर्मी संगठन करते हैं। इसका टोटली जो है, इसका मीन्स सेफ, आपके और पेशेंट के बीच में जो रिलेशन है वो सेफ होना चाहिए, कोई भी मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, मानक है इसका। तो ये था हमारा एथिक, कोड ऑफ एथिक्स भी कहते हैं इसको। ये आपके 5-6 जो है एथिकल कोड है, प्रिंसिपल भी कहते हैं या फिर इसको एथिक्स कोड भी कहते हैं, नर्सिंग एथिक्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि एथिक्स क्या कहते हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल नर्सिंग जो वेबसाइट है nursingexam.blogspot.com पे। नर्स एग्ज़ाम .blogspot.com पे इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। फंडामेंटल से रिलेटेड अन्य वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ आप उसको देखें।